ने 100 अरब रुपया जो कमाया है, उस 100 अरब की जो लोगों की खून पसीने की कमाई उनसे जेब से चीनी की शक्ल में निकाली है, उसमें से खान साहब अपना भत्ता वसूल करते हैं। अच्छा। लेकिन खान साहब ने ऐसे तो नहीं लोगों को प्रोटेक्ट करना ना जी। अब के इलेक्ट्रिक है, उसका देखे ना, उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ा फाइनेंसर है, भाई है, हमारा दोस्त है, उसको हम क्यों कुछ कहें? कराची वालों का खून पसीना चूसना है तो चूस लेंगे, क्या मसला इसमें? उसके बाद आटे वाले कोई सजा हुई? वो मेरी बात सुन लेना, चीनी वाले जो है खुसरो बख्तियार को क्या किया? क्या किया? छोटी वजारत लेके बढ़ी दे दी, उसे कहा तुम्हें बहुत अच्छा किया। दवाइयों वाला क्या किया? पेट्रोल वाले का क्या किया? उसके बाद चीनी वाले जो है ना, ये घर का खर्चा चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, समझे? इनकी जरूरत है अभी। लेकिन एक बात से देखें, जहांगीर तरीन कल तक तो थे नहीं ना, लेकिन एक बात से यकीन नहीं होता तलाल चौधरी साहब, अगर कोई लंदन इलाज कराने के लिए जाए तो वो इलाज करा के वापस आ सकता है, सिवाय उसके जो कि इलाज ना कराना चाहे। वो बाद में गए थे मियां साहब से, लेकिन पहले आ गए उनके बाद। मियां साहब ने अपनी सर्जरी कराई थी, 45 दिन में वापस आ गए थे। खैर जहाज वहीं खड़ा रहा था, बट वो 45 दिन में वापस आ गए। अवान साहब ये बताइए कि ये जहांगीर तरीन साहब जो है ये खुद आए हैं या लाए गए हैं? कोई आपने कोई यकीन दहानियां कराई, सिलसिला क्या बना है? अच्छा सुने मजेदार बात, देखिए चोर होता है ना, सारी चोर नजर आते हैं, वो उसको सारे तरीके पता होते हैं। मैं सोचता था ये भी ये करता होगा, ये भी ये करता होगा। सुनिए वहां पर भी हमें वो नजर आएगा कि जेल जा जमीन पे सोएंगे, जा सकते हैं अगर एफआईए नहीं बुलाया उन्होंने। बात है एनआरओ दे के बुलाया, ये एनआरओ दे के बुलाया है, ये एनआरओ दे के बुलाया है। क्या वो जेल के फर्श पे सोएंगे? क्या वो जेल के फर्श पे सोएंगे? चलें ब्रेक लेते हैं जरा। ब्रेक के बाद जरा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे बात करेंगे। ये चीज जो फुलझड़ी छोड़ दी जाती है, उससे पीडीएम के इत्तेहाद कोई मुतासर नहीं होगा। एक बात ज़हन में रखें कि हम अलग-अलग जमाते हैं और हम एक खास एक चंद चीजें मुश्तरका हैं जिस पे हम इकट्ठे हुए हैं, और उनमें से बड़ी सबसे चीज जो है कि ये एक जाली हुकूमत है, इसको एक जाली तरीके से लाया गया है और हर कोई इस पे बात करता है। हर एक के बात करने का स्टाइल डिफरेंट है। बिलावल साहब ने ये जरूर कहा कि भी ये जलसागाह में नाम नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन देखिए हर आदमी अपने स्टाइल से बात करता है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आंखों की जो पलकें हैं ये मुहाफिज हैं, और ये अगर पलकें जो आंखों में चली जाए तो उनको निकालना पड़ता है। इसी तरह ये वो अपना स्टाइल है उनका बात करने का। इस पे जो बिलावल साहब हैं वो इसको जो सिलेक्टेड का वर्ड है वो उन्होंने इजाद किया, और सिलेक्टर्स का भी उन्होंने ही सबसे पहले कहा। और सिलेक्टर वो किनको कहते हैं, देखिए अपने अपने कहने का स्टाइल है। हमने थोड़ी सी बात क्या कहते हैं एक और फ्रंट फुट पे की, और थोड़ी सी बात अदारों को, आप लोगों का जो कहने का स्टाइल है ना, लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो पसंद नहीं आ रहा। आप देखें ना, इदारों के सरबराह जो फौज की क़यादत है उसके नाम ले रहे हैं, नाम ले लेकर कह रहे हैं कि DGISI हो, आर्मी चीफ हो, हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ थोड़ा फ्रंट फुट पे आप आगे नहीं आए? बिल्कुल हिसाब देना पड़ेगा ना जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बिल्कुल हमारी कोई जिद्दोजहद इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान को घर भेज दें। इमरान खान को घर भेजना हमारा सिर्फ मकसद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम राइज है पिछले 70 साल से, उसमें से वो रूह हम निकालना चाहते हैं जो वोट की इज्जत नहीं होने देती, या वोट से हुकूमत बनने नहीं देती, बन जाती है तो चलने नहीं देती, और नहीं तो वोट डलता किसी को है, निकलता किसी की संदूकड़ी से। एक बात और समझा दें, बिल्कुल क्लियर एक बात और समझा दें। आप हिसाब मांग तो रहे हैं और बार-बार मांग रहे हैं, लेकिन किस चीज का मांग रहे हैं? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आपने इन्हीं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए आप सबने लाइन में लगकर वोट दिया था, उस वक्त आप हिसाब मांग लेते। आप फौज की क़यादत को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो पूरी फौज को ही कर रहे हैं ना, इसका मतलब फिर अलग कैसे कर सकते हैं? फारस, आप अपनी जगह अपनी बात का जवाब दे सकती हैं। मैं मियां नवाज शरीफ की जो बात है, एक तो 100% हम उसके पीछे खड़े हैं। उन्होंने किरदारों के किरदार और किरदारों के किरदार को अलग किया है। अफराद का जो किरदार है वो अफराद, मुझे ये बताइए कि कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान में, मैं बात सुन मैं बता देता हूँ ना जी। चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान में बहुत सारे गुजरे हैं। अब एक पीछे चीफ जस्टिस भी गुजरे हैं, साकिब निसार साहब, जिनको मेरा मतलब जिन्हें ये तौहीन है कि उनको ये कह के भी पुकारा जाए जो उन्होंने तबाह बर्बाद अदारे को किया। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 4 पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, जो 4 लोग जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए, जिन्होंने आइन को रौंदा, मैं उनको सलाम सलूट नहीं कर सकता। लेकिन तमाम वो आर्मी चीफ्स जिन्होंने आइन के दायरे में रहे, जिन्होंने आइन की वफादारी की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, मैं उन्हें सलूट करता हूं। तो देयर इज अ डिफरेंस। जिन लोगों ने अदारों को इस्तेमाल किया अपनी जात के लिए और अपने, तो उन लोगों को हमने अलग किया। और हम मैं भी कुछ एग्जांपल दे दूं। अभी आपने जुडिशरी की एग्जांपल दी है, जिन लोगों ने आपके देविया केस वाले में हक में फैसला दिया, वो उनकी बल्ले बल्ले आप जजेस की करते हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ दिया वो आप कहते हैं बहुत से भरे हुए हैं। आप एग्जांपल्स दे रहे हैं सर। आप देखिए पनामा में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब वो पनामा का वो केस चला था, कैसे नून लीग पूरी मुत्तहिद हो गई थी उनको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि आपके सरबराह को कहा गया था। अगर दूसरी एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, इमरान खान को कुछ कहते हैं, तो इसका मतलब आपने पूरी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर दिया। आप एक सेपरेट करके एक फर्द का नाम नहीं लेंगे कि अली नवाज वान ने ये गलत किया, फवाद चौधरी ने ये गलत किया। आपकी क्या लॉजिक है, ये समझ नहीं आ रही। चंद किरदार हैं जिनको आप कैसे कर सकते हैं सर? कुछ नहीं रह जाता जब आप इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके सरबराहों को कर रहे हैं। तो मुशर्रफ के साथ आप दूसरे आर्मी चीफ्स को नहीं मिला सकते जिन्होंने आइन की पासदारी की। मुशर्रफ गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, इसी तरह बाकी 4 लोग हुए। क्या मुझे चले आप ये पारस बता दें, आप कहती हैं कि हम अगर गलत कहते हैं, क्या मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे, किसी को सजा हुई? क्या मुल्क में पीसीओ के जजों ने हलफ उठाए, किसी को सजा हुई? छोड़ दें नवाज शरीफ के केस किसने डिसाइड किया, किसने नहीं किए? क्या इस मुल्क की तारीख नहीं है? क्या आप इसे आंखें बंद करके इस दौरान आपकी हुकूमत भी आती है, पार्टी की जहां आपको खिलाफ आप सजा दे लेते हैं ना। जब तक आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त आप जुर्रत नहीं करते बात करने की, और जब आप इख्तियार में नहीं होते, सिस्टम के अंदर इन नहीं होते, उसके बाद फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सर उस वक्त जुर्रत किया करें, हिम्मत दिखाया करें। कौन रोकता है? इख्तियार होता है आपके पास। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में एक ही सिर्फ आर्टिकल 6 का एक मुकदमा चला है जो कि नून लीग के दौर में चला है। एक ही आदमी को कटहरे में लेकर जाने की कोशिश की गई जिसमें हम कामयाब हुए, जो कि मुशर्रफ है। और उसके बाद मेरी बात सुने, हम निकाले भी इसलिए गए हैं क्योंकि हम सच्ची बात करते थे। हम दीवार बने हैं, कभी डॉन लीग्स के आगे और कभी धरना लाने वालों के आगे, कभी हमने उनको नेम किया है, कभी उन्हें। और मेरी एक और बात सुने, हमने अपने असूलों पे खड़े रहने की। जब आप उसूलों की बात करते हैं ना, जब आप उसूलों की बात करते हैं ना, तो प्लीज अपना स्टैंडर्ड एक रखें आप सर। अब मसला ये है कि जो जलसे हैं गुजरात वाला था, उसके बाद उसमें आप फौजी क़यादत के ऊपर आप तनकीद करते हैं, उनसे हिसाब की लेने की बात करते हैं। आपकी वो शेर जमान जब तकरीब हुई उसके अंदर आपने वर्दी के खिलाफ नारे लगवाए, उसमें
होगी। गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर मरियम नवाज जो है वो फौज को टकाटक सलूट पेश कर रही है, इसलिए क्योंकि पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के हर दूसरे तीसरे घर के अंदर एक बंदा फौज के अंदर है। सर मुनाफिकत क्यों? फिर स्टैंडर्ड एक रखिए ना, डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक्चुअली आपका प्रॉब्लम है मीडिया का, आप में हिम्मत तो है नहीं कि तकरीर सुना दे। मियां नवाज शरीफ की दोनों तकरीरें सुना दें, दोनों में सलूट किया गया जो पाकिस्तान में देते हैं, ये आपका काम है। उसकी हिम्मत आपने नहीं है, क्या आपने बुला ली? ये आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लेना, हमें जो हिम्मत है ना आप छोड़ दें। मैं जानता हूं आप में कितनी, और मैं आपको इम्तिहान है, मेरी बात सुन लेना। मुशर्रफ के इंटरव्यू दुबई से नहीं चलाती रही, उस वक्त क्या हुआ था? मियां साहब इश्तिहारी है ना, इश्तिहारी बनवा दिया आपने मियां नवाज शरीफ साहब को, और आप बुला लेते तो उनके इंटरव्यू चल रहे होते, मीडिया की वजह से नहीं चला रहा होगा। मीडिया में जितनी जान है ना, हमें अंदाजा है, हम उसके साथ भी खड़े हैं, हमें पता है आपकी मसाइल है। मियां साहब अगली बात सुन लेना, हमने मियां नवाज शरीफ मियां बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। बाकी तो गेस्ट में दोबारा फिर आपसे की तकरीरें और नहीं इसमें क्लैरिटी, इसमें मियां नवाज शरीफ की तकरीरें दोनों सुना दें। दोनों तकरीरों में जिन लोगों ने, जो लोग जान देते पाकिस्तान को, उनको उन्होंने सैल्यूट एक दफा, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन जो नहीं करते उनका नाम लिया है और नाम लेंगे। आप इधर कहेंगी, इधर भी मैं नाम लूंगा। अली नवाज मान साहब, बात यह है कि सर आप लोग आज अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तलात साहब की बात पे जरूर कीजिएगा। दूसरा इतनी खुशी महसूस क्यों कर रहे हैं आज आप बिलावल के स्टेटमेंट के ऊपर? क्योंकि आपकी तो पूरी कोशिश है, ख्वाहिश है किसी तरह की पीडीएम का हाथ टूट जाए। आप बचे नहीं, मतलब खैर फितरी इत्तेहाद है, इसने टूटना ही है। आप कहते हैं ये फितरी इत्तेहाद है, आपने खुद ही अपने इंट्रो में जो बातें की, और आपसे कोई पूछे कि क्या फितरी इत्तेहाद है ये, और आपको क्या ये लगता है कभी भी कि पीपल्स पार्टी सेंस इस्तीफे दे देगी? क्या पीपल्स पार्टी ठीक है? पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जमात है, नून लीग चारों सूबों की जमात है, नून लीग तो सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल पंजाब की जमात है। आपका एक इत्तेहाद है एमक्यूएम से, वो फितरी है या गैर फितरी है? और बता उसको मैं आपको याद कराता हूं पूरी बात, आप उसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर जवाब ना तलाश उसको ये देखने कि आप एमक्यूएम के खिलाफ सबसे पहले पाकिस्तान में होंगी कि ज्यादा बेहतर होता कि अगर ऐवान साहब अभी इस पे बात करने के बजाय पूरे निकालते इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब के बयानात, सबके पास है ना, सबके बयानात निकालते, मैं कहती हूं सारे बयानात छोड़ देते, फिर वो बयान निकालते जो एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ईरान में दिया, फिर वो बयान निकालते जो एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अमेरिका में दिया, फिर वो बयान निकाल के देखते कि जी वो बयानिया क्या है, फिर इसी के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाते। देखिए बात यह है कि फौजी इदारे को मुतनाज़ा कोई नहीं बना रहा, मुतनाज़ा बनाया है या उनको अपनी नारायगी में घसीटा है खुद हुकूमत वक्त ने, जो कि एम्पायर की उंगली से लेके, जो कि बताते थे जी एक साहब इनके इत्तेहादी के फोन आ गए हैं किसी ब्रिगेडियर के, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन को की नफी कर दें। एक ऑडियो क्लिप भी घूम रहा है अलवी साहब का और इमरान खान अहमद साहब का, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का, ठीक है। जिस ऑडियो क्लिप में कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन से बात हो गई है। देखिए बात यह है कि जहां आपके अपने हालात ऐसे हो वहां पर इस तरह की जो करने से ना फायदा नहीं होगा। ये आपको फायदा होता नहीं हुआ था जब आई पुलिस को। मुझे ये बताइएगा कि कन्वीनियंटली आप लोग क्या नून लीग के बयानिए के साथ चल सकते हैं या चल रहे हैं? क्या इनके बयानिए का बोझ अपने नाजुक कंधों पे आप उठा सकते हैं? साथ खड़े हैं इनके साथ, पीडीएम के जलसों में कल यही नारे लग गए, दोबारा फिर मियां साहब ने तकरीर कर दी, क्या आप सपोर्ट करेंगे? आप मुझे बताएं कि बयानिए से मतलब क्या? पीडीएम का बयानिया तो बहुत क्लियर है। पीडीएम मैं नून लीग के बयानिए की बात कर रही हूं, बहुत सारी पार्टीज हैं, तो बयानिया एक ही होना चाहिए। हर वो शख्स जो आइन के खिलाफ जाता है, ठीक है, यही बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कही है कि जब हम नाम ले रहे हैं, जिन आमिरों का हम नाम ले रहे हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं, हमारे पास शवाहिद है। जो मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो अगर कोई बात कह रहे होंगे तो यकीनन उनकी बात में शक-ओ-शुबे की गुंजाइश नहीं है, उनके पास शवाहिद होंगे, तो लेट सामने रखना चाहिए। बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, दो फर्द की बात नहीं है या दो नामों की बात नहीं है। हम जब बात कर रहे हैं, हम आईनी किरदार की बात कर रहे हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, और फिर उसके बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीडीएम का जब ये हो रहा था ना एपीसी, उसके अंदर कहा था कि नाम नहीं लिया जाएगा किसी भी इदारे के सरबराह का, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया जाएगा। तो बात सिर्फ वही है कि उन्होंने यही कहा कि मुझे झटका लगा, मैं हैरान हुआ जब मैंने सुना कि नाम लिए जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग उनकी पार्टी है, वो बिल्कुल हक रखते हैं। नहीं वो क्यों, उन्होंने ये कहा कि ना वो मुझे मना कर सकते हैं ना मैं उन्हें मना कर सकता हूं। हर देखिए हर एक अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस है, और हर शख्स अपने खामोशी बेहतर थी, फिर क्यों होने की बात है? देखिए ना वो कहते हैं फुलझड़ी छोड़ दी। बात ये है कि आज फुलझड़ियां छोड़ रही है पीटीआई, ये सोच रही है कि आज के दिन तो कम से कम अपना प्रेशर थोड़ा सा रिलीव करे। नहीं, वो जो किसान है ना, उनके जो जनाजे उठे वो सवाल करेंगे, वो सवाल करेंगे। ये तमाम चीजें आपकी इन फुलझड़ियों में नहीं छुपेंगी। आप ये कह रही हैं कि हमारी सहूलतकार बन रही है। नहीं, अच्छा अभी मेरे मैं क्या कहना चाहती हूं उसकी तशरीह आपने बड़ी अहम बात की, मैं आगे इस पे बात करना चाह रही हूं, लेकिन तलात चौधरी साहब जरा एक चीज पे और कमेंट करें। आपने देखा जहांगीर तरीन आ गए, आप लोगों का दरीना मुतालबा जो है वो पूरा हो गया है, खान साहब को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा उनको वापस लाने के लिए। तो अब बारी है मियां साहब की, वो कब आ रहे हैं? जहांगीर तरीन जेल चले गए, आ गए ना, अभी आ तो नहीं लगता सवाल था, आ गए। यहां तो लोग पहले गिरफ्तार होते हैं ना, वो तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं, लोग गिरफ्तार नहीं हुए। तलात चौधरी साहब जी प्लीज। जहांगीर तरीन कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे। अच्छा, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो फ्रंटमैन हैं, या बहुत सारी चीजों के वो उनके पास राज हैं। यानी अगर जिस दिन उनको पकड़ लेंगे, उससे आप रसीदें मांगेंगे, उनसे जब आप हिसाब किताब करेंगे, तो जब बनी गाला के किचन का बिल भी उनसे निकलेगा, उसके बाद गाड़ी का पेट्रोल भी खान साहब के उनके निकलेगा, जेब खर्चा भी उनके अकाउंट से निकलेगा, उसके बाद पार्टी कैसे चलती है, बाकी अब मुश्किल वक्त आ रहा है। अब देखिए उनका जहाज भी चाहिए और उनके पैसे भी चाहिए, और वो पैसे और जहाज कैसे चलता है, पाकिस्तान बिल्कुल ना जी, मुश्किल वक्त आ रहा है। क्या कह रहे थे अंदर, क्या बेचारे मजबूर है ना जी। वो देखे वो जो 100 अरब रुपया कमाया है हमने, 100 अरब रुपया जो कमाया है, वो 100 अरब की जो लोगों की खून पसीने की कमाई उनसे जेब से चीनी की शक्ल में निकाली है, उसमें से खान साहब अपना भत्ता वसूल करते हैं। लेकिन खान साहब ने ऐसे तो नहीं लोगों को प्रोटेक्ट करना ना जी। अब के इलेक्ट्रिक है, उसका देखे ना, उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ा फाइनेंसर है, भाई हमारा दोस्त है, उसको हम क्यों कुछ कहें? कराची वालों का खून पसीना चूसना है तो चूस लेंगे, क्या मसला इसमें? उसके बाद आटे वाले कोई सजा हुई? वो मेरी बात सुन लेना, चीनी वाले जो है खुसरो बख्तियार को क्या किया? छोटी वजारत लेके बड़ी दे दी, उसे कहा तुम्हें बहुत अच्छा किया। दवाइयों वाला क्या किया? पेट्रोल वाले का क्या किया? उसके बाद चीनी वाले जो है ना, ये घर का
खर्चा चलाते हैं, Right. पार्टी चलाते हैं, समझे इनकी जरूरत है अभी। लेकिन एक बात से देखिए, जहांगीर तरीन कल तक तो थे नहीं ना, लेकिन एक बात से यकीन नहीं होता तलाल चौधरी साहब, अगर कोई लंदन इलाज कराने के लिए जाए तो वो इलाज करा के वापस आ सकता है, सिवाय उसके जो कि इलाज ना कराना चाहे। वो बाद में गए थे मियां साहब से, लेकिन पहले आ गए उसके बाद। मियां साहब ने अपनी सर्जरी कराई थी, 45 दिन में वापस आ गया था। खैर जहाज वहीं खड़ा रहा था, पर वो 45 दिन में वापस आ गया। अवान साहब ये बताइए कि ये जहांगीर तरीन साहब जो है ये खुद आए हैं या लाए गए हैं? कोई आपने कोई यकीन दहानियां कराई हैं, सिलसिला क्या बनाया? अच्छा सुनिए मजेदार बात, लेकिन जो होता है ना सारी चीजें नजर आते हैं, वो उसको सारे तरीके पता होते हैं। मैं सोचता था ये भी ये करता होगा, ये भी ये करता होगा। सुनिए मतलब अगर देखिए चीनी चोर इतने अच्छे होते हैं, लोगों को समझी बना लेते हैं। आपको पता है इतने अच्छे होते हैं चीनी चोर, उनको समझी बना लेते हैं लोग। वो चीनी है ना, उनको पता होता है घर का खर्चा कैसे चलाना है, जहाज का खर्चा कैसे, समझी बन जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ फिर? चीनी का फायदा और कोई जाने, अभी देख रहे हैं किस-किस की शुगर मिलता है। जहांगीर तरीन की भी तो है ना, शहबाज शरीफ साहब की भी है, खुशरो की भी है, इनकी सबसे बड़ा शेयर तो जहांगीर तरीन का है, साहब की भी है, जरदारी साहब की भी है। सबकी है। जितना चीनी का इन गवर्नमेंट को पता है कि जो हुकूमत के पास आते हैं। इसीलिए तो साहब, आप 5 भी साल में 27 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी चीनी चोरों को। इन्होंने अपने 5 साल में नहीं दी थी, और आपने 70 अरब रुपए का मुनाफा दिया। मैं आपकी तरफ आ जाता जी। हूं। जो अभी जहांगीर तरीन साहब की जो बात है, हमें कितना कहा गया, ये वही उसी तरह, इसमें थोड़ा पस मंजर में आते हैं। रिपोर्ट बनेगी, कुछ होगा नहीं, पब्लिश नहीं होगी। अच्छा जी, रिपोर्ट बन गई, पब्लिश हो गई। कमीशन नहीं, कमीशन नहीं अब बनाएंगे क्या कभी। होगा वो कमीशन बन बताइए। गया, पब्लिश हो गया। अब उसके ऊपर तहकीकात हो रही है। आपने ये देखा कि सिंध में लॉ नहीं कर रहा शुगर मिल्स को, जो आपकी वेरीफाई करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन पंजाब में हो रही है। और देखें 22 साल लगे हमें बड़े माफिया से लड़ते हुए, इन माफिया को निकालने में। अभी आप जो छोटे माफिया से लड़े ना, उसको चीनी 70 रुपए की लेती, जब आपकी वो चीनी कमीशन की रिपोर्ट है, उसके बाद 110 आ गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया ना, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाद में वापस भी आई थी। मैं मोदी की गवर्नमेंट वापस आई थी, भी वापस कब आई थी? देखिए, 10 इस वक्त। आटा चोर वहां बैठे, मैं नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी कहती थी, ठीक। मैं नहीं कहता पीपल्स पार्टी कहती थी आटा चोर मैं से जरा आटा खा आपका गया, पूछूं। 140 रुपए फिर ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। ये तो इनको प्रेशर डालो, देखिए महंगाई वो के वापस हवाले आए से। अपना केस उन्होंने बहादुरी दिखाई है। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग पीछे रह के नहीं खेलते, सामने आके सर, खेलते आपकी- हैं। ये कहते हैं ना कि आपको एक भी नहीं लग रहा दो है? निजाम, एक नहीं दो पाकिस्तान। ये आए हैं एनआरओ लेके ना, इनकी गिरफ्तारी होगी। ये अगर कोई अपोजिशन से होता है तो पहले ये ऐलान करते हैं कि गिरफ्तारी होगी, फिर गिरफ्तारी हो जाती है, फिर बाद में सोचते हैं कि केस मुकदमा क्या क्लीन चिट डालना लेने है, आए मुकदमा क्या डालना हैं, ये है। क्लीन चिट लेने आए हैं। ये आप ये देखिए क्लीन चिट इनको दे चुके हैं। अच्छा। क्लीन चिट और एश्योरेंसेस के बगैर तो आते भी नहीं। आपका क्या ख्याल है कि इनको डालेंगे जेल में, फिर बिस्तर निकाल लेंगे, गर्मियों में एसी निकाल लेंगे, सर्दियों में हीटर निकाल लेंगे, दवाइयां रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं देंगे, उनके बच्चों को मिलने नहीं देंगे? क्या ऐसा करेंगे? नहीं। अगर ऐसा करना होता तो बीआरटी के ऊपर कर चुके होते। ऐसा करना होता तो अभी तो परवेज खट्टर जेल में। ये सब कुछ करना है इन्होंने अपोजिशन से। मुझे ये बताएं कि खुर्शीद शाह साहब को 14 महीने हो गए जेल में, ठीक है? आप अपोजिशन के हर लीडर को जेल में डालते हैं। यहाँ पर आप जो है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी अगर बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि फिर वो एक माफिया था ना आपका, जिस माफिया ने आपको बताया कि वह बीमार है और उसके बाद आपने उनको भेजा। तो भाई सही से बताया ना, आपने डील क्या की थी? आपने अपने लिए क्या डील ब्रेक ले ली? लूं, मैं ब्रेक ले लेती हूं, लेकिन अवान साहब एक यकीन दहानी तो करा दें कि क्या जहांगीर तरीन आप कहते हैं कि कानून सबके लिए, वहां पर भी हमें वो नजर आएगा कि जेल जा सकते जमीन हैं? पे सोएंगे? कर सकते हैं। जाइए। अगर एफआईए ने बुलाया हुआ है बुलाया बात है एनआरओ दे के बुलाया, क्या वो जेल के फर्श पे सोएंगे? क्या वो जेल के फर्श पे सोएंगे? चलें, ब्रेक लेते हैं जरा। ब्रेक के बाद जरा गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शंस पे बात करेंगे, कुछ और इश्यूज कि जितनी गिलगत की हमने जो वहाँ पैसे जाते थे हमने 4 गुना बढ़ा दिए थे। यानी कि वो जो डेवलपमेंट था और दूसरी चीजें थी और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट सीपैक के जो थे उसमें से गिलगत का भी हिस्सा था। सो हमारे दौर में ओवरऑल जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है और प्रोजेक्ट्स दिए गए जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए, वो बहुत ज्यादा दिए गए। बाकी ये वाला जो मामला है, ये हम अभी भी ये कहते हैं, देखिए ये मामले को सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड करके, और सारी पार्टी, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो मुल्क के साथ यानी ये कहे कि वो गिलगत वाले मामले पे कोई पॉइंट स्कोरिंग करेगी। देखिए मामला किसी को, अब होता क्या है, अब कुलभूषण का जो एक आप एनआरओ लेकर आए हैं, यानी कि उसकी शक्ल में, ऑर्डिनेंस की शक्ल में। अब ऑर्डिनेंस को छुपाने की जरूरत क्या है? अभी कौमी असेंबली में मेरी नजर में तो कोई गद्दार नहीं है, सारे लोग वहां वफादार है। कौन सी पार्टी? देखिए सारी डिस्कस कर लेंगे, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो कि कुलभूषण की साइड पे खड़ा होगा, पाकिस्तान की साइड पे लोग खड़े होंगे। तो ये मामला भी, ये भी कौमी मामला है। मेरी गुजारिश ये होगी कि इसमें तमाम पार्टियों का डिसीजन यूनानिमस होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे और इशू पे हमने। अच्छा, एक और बात बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान में आप धांधली के खदशात का इजहार क्यों कर रहे हैं? आपको याद है तलाल साहब 2018 में चले, यहाँ तो फौज थी ना, 2020 में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ तो फौज भी नहीं है, तो क्या डर है, क्या खौफ है? आप लोग कह रहे हैं शेर को वोट डालना, उसके बाद उसका पहरा देना, क्यों? एक तो हमारे लोग तोड़े गए और 2 महीने का जो इलेक्शन डिले किया गया है उसमें से वही उसी तरह की काम किया गया जैसे कि आपने पाकिस्तान के। सर, आपके लोग इतने कमजोर क्यों हैं? ये जनूबी पंजाब में भी टूट जाते हैं, वहां भी टूट गए, कैसे कमजोर लोग हैं आपकी पार्टी? बात सुन ले, बात भाईजान, हमने पार्टी जो है ना वो सियासी बनाई है, हमारी कोई अस्करी पार्टी नहीं है, या हमने कोई फौज से लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनाई, हमने लोगों के काम करने के लिए बनाई है। देखिए ना, एक मेरी बात सुने, अचानक से मोहब्बत जाग उठती है बलोचिस्तान की और पार्टी हमारी टूट जाती है। अचानक से मोहब्बत जनूबी पंजाब की जाग जाती है, वो लोटे जो 70 साल के लोटे। अब बात ये है कि देखिए यहाँ पर जो हुआ है, हमने वार्न किया है और हमारे खकान अब्बासी साहब ने मीडिया पर कहा है, हम मजीद इससे आगे नहीं जाना चाहते। अगर इसमें मजीद कुछ होगा तो हम नामों समेत जिन लोगों ने किया है हम वो सामने लेकर आएंगे। राइट, आपने भी बलोचिस्तान की बात की ना कि वहां पे लोग टूट जाते हैं, तो वो जो जिन्होंने साथ दिया था ना, वो आपके साथ पीडीएम का स्टेज शेयर करते हैं, जरा हिम्मत करके सर उस वक्त नाम भी ले दिया करेंगे, ये बैठे हैं जिन्होंने ये काम किया था चेयरमैन सेनेट के तहरीके आदम एतमाद की तहरीक के वक्त में भी और आपकी हुकूमत को गिराने के वक्त में भी। आवाम साहब मेरी तरफ बात सुने सर, आप उनकी तख्तियों पे अपनी तख्तियां क्यों लगा रहे हैं? इससे बात नहीं आएंगे, आप लोग कहते हैं मंसूबे हमारे हैं, और जो जाली वजीर आज़म है वो जाके दावा कर रहे हैं वहां सूबे का, और कितना सेंसिटिव इशू है बताया तलाल साहब ने। मुशर्रफ की तख्ती पे उन्होंने तख्ती लगाई थी एयरपोर्ट में, मुझे तो कोई नहीं बोलती। आइए तभी मैं बात करूंगा। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो एक स्ट्रगल से गुजरती हैं, ऑपोजिशन देखती हैं और उसके बाद कंटिन्यूस मेहनत के बाद स्टेप बाय स्टेप करके हुकूमत में आती है। नहीं आती, बहुत सी जमातें नहीं भी हैं, ये वही जमात नून लीग, ये पहले हुकूमत में आई है और फिर इसने पार्टी बनाई।
अगर देखें, एक बंदा काउंसलर का इलेक्शन हार जाता है, वजीर बन जाता है। एक बंदा परफॉर्म नहीं करता, वजीर आला बन जाता है। अपने ही प्राइम मिनिस्टर के पीठ पे छुरा घूमता है और इस तरह वो पार्टी बनाता है। आईजीआई बनती है, उसका एक हिस्सा होता है। आपकी पार्टी में भी बड़ी ऐसी एग्जांपल मौजूद है। आप इसमें नून घी को ना कहना सिर्फ। पीपल्स पार्टी बिल्कुल सही बात है। अपनी का भी नाम ले लें। कैसे रखें भाई? आपकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है। 22 years of continuous struggle। आपने कभी इधर कभी उधर कभी एक के साथ सारे एक्सपीरियंस लोग चले गए। सारे एक्सपीरियंस हमारे के साथ है पर हम गवर्नमेंट में नहीं थे। ये एक के साथ है और गवर्नमेंट के अंदर है। खान देखें भाई भुट्टो सारे चोर आपके साथ हैं। मैं इनकी बात करना चाह रहा था पर इन्होंने जिक्र छेड़ दिया है। करिए मुशर्रफ साहब के पोलिंग एजेंट हैं आप। अजीम लीडर जमहूरियत कितना लाते हैं। फातिमा जिन्ना की पर्सनल मलाइन किया कैरेक्टर को। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने लीग के सेक्रेटरी जनरल जिन्होंने किया फरहान दस्तगीर साहब के वालिद ये जो अलाप रहे ना वोट को इज्जत दो। ये जो कह रहे मादरे मैंने सवाल क्या किया था आपसे? जनूबी पंजाब में आपने कहा था जनूबी पंजाब में 90 दिन में सुबह बनाएंगे। आज 2.5 साल हो गए बना दिया। इसी तरह आपने कहा गिलगित में सुबह बनाएंगे। इलेक्शन कैंपेन के वक्त में याद आया सुबह। के साथ हमने अलग उनको सेक्रेटरी की पावर देके आप सुबह बना दिया 90 दिन हो गए। अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होती हम तो पहले कर चुके उसे बताना नहीं तो कर आप जब वहां के लोगों को शामिल कर रहे थे उस वक्त आपने बताना था। मैं लाना चाहता था। मुझे 4 साल लगे। मैं एमपीए ले आया। मैं इस्लामाबाद में एमपीए लाना 3 चाहता साल बाद कितने सुबह याद आया आपको? भाई मेरे साथ 2 साल गुजरे Right, okay. और हम ये सारे काम करते हमने Sir. पीएमडीसी की बात की हमें तो पीएमसी होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को रोक रहे वो वजीर हैं, वो वहां पे प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं कि नहीं है प्री पोल रिगिंग? वो इलेक्शन कमीशन के जो कमाई से जवाब हैं उनको वो नहीं वो करें। उनसे बात करें उनको तो नोटिस भी मिल चुका है। चेयरमैन है बिल्कुल है नोटिस मिला है। अली अमीन गंडापुर का नोटिस मिला है। सिंध गवर्नमेंट है। बिलावल भुट्टो के हाथ में कुछ देने के लिए है। बिलावल भुट्टो के हाथ में देने के लिए क्या है? हुकूमत है। करेगा वरना नहीं करेगा। सर ऐसे ये क्या बात 1 लाख बोरी गंदम की आप दे रहे हैं, दूसरों के लिए है गंदम आपके पास? करें दे रहे हैं जिनके आपने पता क्या वोट के लिए दे रहे हैं। वोट के लिए दे रहे हैं। 2 साल नहीं, पिछले 2 साल में कितनी बोरियां दी आपने? हमने बलूचिस्तान को दी कि नहीं दी? हमने अफगानिस्तान को दी कि नहीं दी? सर आप आपने पिछले 2 साल में कितनी बोरियां दी है बलूचिस्तान को? देखिए मसाइल थे अभी इलेक्शन है इसलिए सब याद आ रहा है आपको। अभी क्राइसिस है। वजह इलेक्शन है Crisis सर। है। अभी 2 साल बाद Ongoing है। जब इलेक्शन कैंपेन चल रही नहीं है होती है। सर आप